जानना चाहती थी आपने, क्योंकि सबकी राशियों के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दे दी है। जिनको लगता है कि अनुकूल नहीं है या उतना अनुकूल नहीं है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो क्या खास उपाय कर सकते हैं? कुछ रेमेडीज जो आप बताना चाहें हमारे। बिल्कुल, जैसा कि शशि ने कहा कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए परिवर्तन थोड़ा निगेटिव वाले पार्ट पे है, जैसे कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, या मीन पे 7.5 शुरू हो रही है, या मकर पे उतर रही है, तो थोड़ा निगेटिव वाले पार्ट पे है। देखिए, घबराना नहीं है, आपको इस परिवर्तन को अपने अनुकूल बना लेना है। कैसे बनाएंगे? एक तो रोज शाम को शनि मंत्र आपको पढ़ना है 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप आपको करना है। रोज शाम को करिए। रुद्राक्ष की माला से जप लीजिए या अंगुलियों पे जप लीजिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक मुखी दीपक आपको जलाना है। शनिवार को ही दीपक जलाने के बाद आप हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान जी का दर्शन करिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा। इससे शनि का जो प्रभाव आपके हेल्थ पर पड़ सकता था, जो प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता था, वो प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। खासतौर से मकर वाले, कर्क वाले और मीन वाले ये समझ लें कि शनिवार को दीपक जलाने के बाद हनुमान जी का दर्शन जरूर करना है। और शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करना है आपको। किसी गरीब आदमी को रोटी सब्जी दे दीजिए, या कच्चा चावल दाल दे दीजिए, बिस्किट नमकीन दे दीजिए। कोई भी चीज जो खाने पीने की शुद्ध चीज हो, वो आप किसी गरीब आदमी को दे सकते हैं। और सबसे अचूक बात यह है कि एक लोहे का छल्ला बनवा लीजिए। नाव की कील हो या घोड़े की नाल हो तब तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो सामान्य लोहे का छल्ला राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में आपको धारण करना है। और ये अगले 2 साल तक आप पहने रहिएगा। शनि का मंत्र पढ़ते रहिएगा, दान करते रहिएगा। सामान्यतः शनि के राशि परिवर्तन का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये आपने बहुत ही अच्छे और छोटे छोटे उपाय बताए जो आसानी से किए जा सकते हैं। शैलेंद्र जी, एक और चीज जो सबके मन में रहती है, मेरे मन में हमेशा शनि को लेकर लोगों के मन में बहुत खौफ होता है, जबकि कहा जाता है कि वो न्याय के देवता हैं। ऐसे खौफ को कम करने के लिए क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे कि कैसे कर्मों में परिवर्तन हम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों से जो हमें बहुत मददगार साबित हो सकता है, और कोई भी राशि परिवर्तन हो आप बहुत परेशान ना हो? नहीं होंगे। हाँ शशि, देखिए, पहले बता दूं कि शनि से डरते क्यों हैं लोग। आमतौर पर शनि की दशाओं में, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या 7.5 ढैया में क्या होता है कि जो कर्म आपने इकट्ठे किए हुए हैं, उन कर्मों का भोग शुरू हो जाता है। अब अगर आपके कर्म पहले से बहुत शुभ थे तो 7.5 ढैया में फायदा भी होता है। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से लगभग 10 प्रधानमंत्री 7.5 में ही बने हैं। तो 7.5 इतनी बुरी चीज नहीं है कि आपको परेशान ही करेगी। 7.5 के फायदे भी बहुत सारे हैं। लेकिन होता क्या है कि अमूमन हम कुछ गड़बड़ काम करके आए होते हैं जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, तो हमें लगता है कि कुछ ऐसा जादू हो जाए कि हमें परिणाम न भुगतना पड़े। देखिए, कर्म जो आपने किया है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। सिर्फ उसका एक ही ऑप्शन है कि हम आपको इतना मजबूत बना दें कि आपके ऊपर ग्रह का प्रभाव न पड़े। क्योंकि आप ग्रह की चाल को नहीं बदल सकते, आप ग्रह के प्रभाव को भी नहीं बदल सकते। आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे धूप निकली है तो आप छाता लगा सकते हैं कि छांव में रहे, आपको धूप न लगे, लेकिन आप धूप को नहीं रोक सकते। अब क्या करेंगे? देखिए, सामान्यतः शास्त्र कहता है कि 2 ईश्वर के स्वरूप ऐसे हैं जो मानव के सुख दुख से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली। एक है शिव और दूसरे हैं कृष्ण। तो अगर आप शिव या कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण का मतलब काला भी होता है, और ये भी जानिए कि शनिदेव को दंड देने की जो ताकत दी वो शिव जी ने दी। यानी शिव जी शनि के गुरु हैं, और शनिदेव जिसके प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित हैं और जिसका ध्यान करते हैं, जिसका मंत्र जप करते हैं, वो है कृष्ण। इसलिए जब आप भगवान शिव के भक्त होते हैं,
भगवान शिव की पूजा करते हैं या भगवान कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो साढ़े साती चले, ढैया चले, दशा चले, अंतरदशा चले, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शिव और कृष्ण की भक्ति में जाने पर आपका स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि ग्रहों के स्तर से आप प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा, देखिए, शनि के प्रभाव से बचने के लिए 3 चीजों में सुधार कर लीजिए। पहला, अपना व्यवहार। आपका व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा हो, मृदु हो, बढ़िया हो, ये थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरा, आपका आहार, आप क्या खाते पीते हैं। नॉनवेज खाना, मांस, मदिरा, इसका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि एक तरफ आप शनि मंत्र पढ़ेंगे, दूसरी तरफ आप मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे, कोई भी उपाय काम नहीं करेगा जी। और तीसरे नंबर पर, जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप छोटे आदमी है, बड़े आदमी, ये बड़ी बात नहीं है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से आप लोगों की सहायता करिए। अगर ये 3 काम आप जीवन में करते हैं, साथ में भगवान शिव या भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो कोई भी ग्रह आता हो, कोई भी ग्रह जाता हो, बदलता हो, नहीं बदलता हो, आपके ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ने से बचे रहेंगे। बिल्कुल, मैंने एक और चीज जो सुनी है बहुत ज्यादा कि इस समय में अगर आप अपने से नीचे वाले लोगों के लिए जो मजबूर हैं या जिनको जरूरत है आपकी मदद की, और खास तौर से कहा जाता है कि स्वीपर हो या रोज आपके आसपास काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हो, उनकी आप मदद करें। देखिए, शनि जो है वो समाज के निचले तबके का मालिक है जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब वो चाहे स्वीपर हो, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हों, शनि उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। इसीलिए जब कुंडली में शनि अच्छा होता है ना, तो आपको जीवन में बहुत सारे सहयोगी मिलते हैं। बहुत सारे, जैसे बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि मेरे पास मेड नहीं टिकती है, मेरे घर में सर्वेंट नहीं टिकते हैं। शनि उनका अच्छा नहीं होगा, जरूर देख लीजिएगा, या शनि में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी, क्योंकि आपके साथ आपके सहायक, मजदूर, सेवा करने वाले तभी जुड़ेंगे जब शनि आपका बेहतर होगा। और शनि बेहतर होगा तो आपका व्यवहार भी अपने सहायकों के साथ अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है शशि की कि अगर आपको दान करना है या किसी की सेवा सहायता करनी है, तो निचले वर्ग के लोगों के, स्वीपर की, हेल्पर की, मजदूर वर्ग के लोगों की जितनी आप सेवा, सहायता और देखभाल करेंगे, उतना ही ज्यादा बढ़िया।